अगले दिन प्रातः रोज की भांति दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के समीप पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रात्रिक्रो विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश को और फिर वहीं डेरा डाल दिया। बुलाकी गंगाराम पटेल से पैसे लेकर अपने और घोड़ों के लिए भोजन सामग्री लेने बाजार चला गया। जब वह कई दुकानों से अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका तो लौटते समय उसने सतर्कतापूर्वक दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। उसे यह लालसा थी कि यदि यहाँ वह कोई अजूबा दृश्य या कि विचित्र बात देख ले तो पटेल के पास पहुंचकर उसका उत्तर उनसे मांगे। और संयोगवश उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई भी पड़ी गया। उसने देखा कि एक जर्जर से मकान के चाहर एक पुरुष फटे कपड़े पहने बहुत ही दीनहीन अवस्था में खड़ा है। उसके पास ही एक स्त्री और 5 साल का एक लड़का रबड़ा है। तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुंची जो देखने में किसी रानी के समान लग रही थी। वह स्त्री बार बार उस दीनहीन पुरुष और दूसरी स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव पैदा न हुए। बुलाकी के लिए तो इतना ही मसाला काफी था। वह तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वह सोच रहा था कि आज मैं इस प्रसंग को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य छकाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजूबा दृश्य देखकर आया दूं जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या देखकर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो सुनूं। वह बात बुलाकी ने तब चटखारे ले लेकर वह सारी बातें उन्हें बता दी जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताऊं पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। हाँ हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, पटेल जी विनोद पूर्वक बोले, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही ना। अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है, यात्रा से थके हारे आए हैं। पहले कुछ खा पी कर विश्राम तो कर लें। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा। भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भर कर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज्य करता था। उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़कर प्रभु को प्यारी हो गई थी। राजा ने तब दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान न हुई। राजा अपनी लड़की से बहुत स्नेह करता था, लेकिन लड़की की सौतेली माँ यानी दूसरी रानी उस लड़की से ईर्ष्या रखती थी। राजा की उस लड़की का नाम था माला। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह राजकन्या एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान के लिए नदी के जल में उतरी तभी दैववश उसका पांव फिसल गया और वह नदी के गहरे जल में डूबने लगी। माला की सखियां यह देखकर घबरा गईं। वे सहायता की गुहार लगाती महल की ओर दौड़ा गई ताकि महल पहुंचकर राजा से सारा हाल बता सकें। नदी के दूसरे किनारे पर उस समय जीवन नाम का एक युवक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसने जब माला को डूबते देखा तो वह फुर्ती से नीचे उतरा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। जीवन अच्छा तैराक था। वह नदी में कूद पड़ा और माला को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आया। माला बेहोश हो गई थी। नदी का ढेर सारा जल उसके पेट में चला गया था। जीवन ने तट पर ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया। ऐसा करने से माला के पेट में गया पानी मुंह के रास्ते से चाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद माला को होश आ गया। अब उसने उठकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी सारी सखियां वहां से गायब थीं। यह देखकर वह घबरा सी गई। माला की ऐसी स्थिति देखकर युवक जीवन ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भय की बात नहीं है। आपकी सखियों ने आपको डूबते देखा तो वे भयभीत हो गई थीं, इसीलिए सहायता के लिए नगर की ओर दौड़ गई। अब शायद वे सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लौटने ही वाली हैं। माला ने कृतज्ञता भरी नजरों से युवक जीवन की ओर देखा। उसे वह युवक बहुत ही भला लगा। शरीर से हष्ट पुष्ट और गोरे चिट्टे रंग का जीवन पहली ही नजर में उसके हृदय में उतर गया। उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने माला से उस युवक का परिचय पूछा तो माला ने बताया, पिताजी, आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूँ। अगर यह नौजवान समय पर पहुंचकर मुझे नंदी के जल में से निकाल न लेता तो मेरा प्राणांत हो गया होता। राजा ने जीवन का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे अपने महल में ले जाकर पुरस्कार देना चाहा, लेकिन जीवन ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरस्कार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी को मैंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया है। मैंने तो इसे इसलिए बचाया है
क्योंकि यह एक इंसानियत का फर्ज था। अगर इसे डूबता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभु की नजरों में दोषी कहलाता और तब मुझे नर्क में ही जगह मिलती। इसलिए मुझे पुरस्कार देने की बात भूल जाइए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराइए। इस समय इन्हें उपचार की बहुत आवश्यकता है। जीवन के इस उत्तर से राजा उससे अत्यंत प्रभावित हुआ और उसकी मानवता ने उसे उसी घड़ी से जीवन का बेदाम का गुलाम बना दिया। उसने जीवन से कहा, युवक, तुम हमसे कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहते तो न सही, किंतु क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं कर सकते? जीवन से अब इनकार करते न बना। उसने कुछ दिन के लिए राजा का मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर जीवन की जीवन धारा ही बदल गई। राजकुमारी माला उसके प्रेम माश में फंस गई। जीवन भी उस पर मोहित हो गया। परिणाम यह निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर समझकर उसके साथ माला का विवाह कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा। ढेर सारा धुआं अपने हलक से उगलते हुए उन्होंने बुलाखी से कहा, बुलाखी, क्या तुझे यह जानने को उत्सुकता नहीं हो रही कि आखिर वह युवक जीवन था कौन, जो देखते ही देखते एक राजकुमारी का पति और एक राजा का जमाता बन गया? उत्सुकता तो है पटेल जो, बताइए ना कौन था वह युवक जीवन? उसके माता पिता और परिवार के बारे में भी बताइए। तो सुन बुलाखी, पटेल बोले, जीवन नाम का वह युवक एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पिता ने उसे एक आर्षि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेजा हुआ था। उस समय वह आश्रम में रह रहे अपने सहपाठियों और आर्षि तथा आर्षि पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सूखी लकड़ियां काटने आया हुआ था। संयोगवश ही उसकी नजर नदी के जल में डूबती हुई राजकुमारी माला पर पड़ गई और उसने दौड़कर नदी में कूदकर उसे बचा लिया था। जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाठियों को यह सूचना पहुंचाई। अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया। तब सभी लोग उसके विवाह के अवसर पर वहां पहुंचे और सबने वर वधू के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तब से माला और जीवन सुखपूर्वक महल में रहने लगे। अब हे बुलाखीराम, तुम आगे का हाल सुनो। यह कहकर पटेल जी ने आगे की कथा सुनाई। विवाहोपरांत जब माला और जीवन महल में रहने लगे तो राजा की उस रानी को ईर्ष्या हुई। माला से तो वह पहले ही बहुत जलती थी। जीवन भी जब महल में ही रहने लगा तो ईर्ष्या में और भी वृद्धि हो गई। उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांश दायित्व अपने जमाता जीवन को सौंप दिया था। एक दिन तो उन्होंने भरे दरबार में यह भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा जमाता जीवन ही होगा। यह बात सुनकर रानी की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी और वह जीवन और माला को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बना ली और रानी केकेई की तरह अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा लेटी। शाम को दरबार से लौटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा तो उसने जीवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहता था। रानी की यह बात सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर बिना कोई छानबीन किए जीवन को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला। जब जीवन जाने लगा तो माला भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वह उसके साथ न जाए, किंतु वह एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से विमुख कैसे रह सकती थी? वह भी अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली गई। उधर राजा ने क्रोध में आकर जीवन को देश निष्कासन का आदेश तो दे डाला, किंतु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी। वह पछताने लगा कि मैंने जीवन को देश निष्कासन का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। न जाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहाँ और कैसी हालत में होगी, जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब न जाने किन किन हालात में दर की ठोकर खा रही होगी। इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ डियच गया। रानी ने बेमन से उसका उपचार कराया, किंतु राजा बीमारी से मुक्त न हुआ और मन में पश्चाताप का बोझ लिए एक दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। राजा के मरने के बाद राजसत्ता रानी के हाथ आ गई। वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी। यद्यपि रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश हैं, किंतु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। वह स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, होवका गुड्ढ गुद्धाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगे, अब हे बुलाखीराम, आगे का हाल सुनो। अपना नगर छोड़कर जीवन और माला एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया और दूसरों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लगे। धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। इस दौरान माला की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रकिशोर रखा। एक दिन की बात है, माला अपने पति के साथ नगर से बाहर एक मंदिर में देव पूजा के लिए गई। रास्ते में एक गुंडे की निगाह उस पर पड़ गई। वह गुंडा माला के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे यह रूपसी मेरी अंकशायिनी बन जाए, किंतु यह कार्य तब तक उसके लिए कठिन था
जब तक कि माला का पति जीवन उसके साथ था। सबसे पहले उसने जीवन को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। हे बुलाकी राम, तब वह गुंडा एक अपाहिज का वेश बनाकर जीवन के पास पहुंचा और उससे कहा, भैया मैं एक अपाहिज आदमी हूँ, ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद कर दो, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। कैसी मदद चाहते हो भाई? जीवन ने उससे सहानुभूतिवश पूछ लिया। यदि तुम हमसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वह बेकार है, क्योंकि हम तो स्वयं ही निर्धन आदमी हैं। हाँ, किसी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मुझे आपका कोई पैसा पाई नहीं चाहिए भैया, गुंडा दीनता भरे स्वर में बोला। बात दरअसल यह है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उसे पार करने में असमर्थ हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई मल्लाह भी दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा सके, इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार कर रहा दूं। मैं चाहता हूँ आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दें। जीवन ने माला की ओर देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सहमति प्रदान कर दी। तब जीवन ने उस गुंडे के छल को न समझते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर उसे नदी के पार ले जाने लगा। नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के दो साथी पहले ही मौजूद थे। उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुंचते ही उन दोनों ने जीवन को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया। अब माला को हथियाने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली। उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि नदी के दूसरी तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, तुम यह संदेश दे आऊं कि तुम्हारी पति ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है, और जब वह स्त्री नदी में उतर जाए तब तुम वहां से रफू चौकर हो जाना। काम आसान था। लड़के ने पैसे लिए और फौरन तट के दूसरी ओर चला गया। वहां जाकर उसने माला के सामने वही कुछ दोहरा दिया जो उससे कहने को कहा गया था। पति का संदेश मिलते ही आशंका से भरी माला तुरंत नदी के जल में उतर गई। नदी में गहरा जल नहीं था, अतः उसे पार करने में उसे कोई परेशानी नहीं आई। वह सुरक्षित रूप से दूसरे तट पर पहुंच गई। जैसे ही माला तट पर पहुंची, तीनों गुंडों ने उसे घेर लिया और दबोचकर उसे भी जीवन की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। यह कहकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाकी, अब थोड़ी देर के लिए इस किस्से को यहीं छोड़ कर मैं तुम्हें उस रानी का हाल सुनाता हूँ कि उसके साथ क्या बीती। पति की मृत्यु के बाद कुछ सालों तक तो रानी निश्चिंत रूप से राज कार्य करती रही, लेकिन फिर सामंतगणों ने उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया। महल से रानी को सेवा में लगी नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवश्यकता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाएं उससे छीन ली गईं। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज्याधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। रानी ने प्रतिवाद किया तो उससे कह दिया गया कि महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की सत्ता पर सिर्फ माला और जीवन का ही अधिकार है, अतः जब वे यहाँ आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम तत्काल राज्याधिकार उन्हें सौंप देंगे। ये सुनकर रानी ठगी सी रह गई। राज्य सत्ता का अधिकार उसके हाथ से छिन गया तो वह बेहद मायूस हो गई। उसे रह रहकर पछतावा होने लगा कि क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो वह निर्दोष जीवन पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा बैठी थी। उसे अब यह भी लगने लगा कि उसका जीवन माला और जीवन की उपस्थिति में ही सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा सामंतगण कोई षड्यंत्र करके उसे मरवा डालेंगे। यह सब सोचकर ही रानी माला और जीवन को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुंच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब माला और जीवन का हाल सुनो। पटेल बोले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उन गुंडों ने माला और जीवन को एक ही मकान की अलग अलग कोठरियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका 7 वर्षीय बेटा चंद्रकिशोर बेचैनी से उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता देव पूजा करके वापस न लौटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं घट गई। ऐसा विचार कर वह उनको खोज में निकल पड़ा। अपने माता पिता को तलाश करता हुआ चंद्रकिशोर संयोगवश उसी मकान के निकट पहुंच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। यह भी एक सुखद रेरवयोग ही समझो कि जब चंद्रकिशोर उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे रवृद्धे चाहर की ओर देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगाकर चंद्रकिशोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, कुछ गुंडों ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है, तुम यहाँ आकर इस कोठरी का बाहर का कुंडा खोल दो। चंद्रकिशोर मकान की टूटी 4 दीवारी लांघकर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंडा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वह डंडा फटकारता हुआ चंद्रकिशोर को और लपका, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तीर की तरह जीवन कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वह एक किसान का बेटा था। लाठी चलाने के दांव पेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे का लाठी का वार झुकाई देकर विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी छोन ली। फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर की कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी की लाठी से उसको पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहराकर भूमि पर जा गिरा और अचेत हो गया। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर माला को खोज की। उस मकान में अनेक कोठरियां थीं। एक एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखीं
अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी माला उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाखी, इसे संयोग ही समझो कि जब वह उस मकान से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहां आ पहुंची। जीवन और माला को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके सामने अपने किए हुए को क्षमा मांगते हुए उनसे वापस चलने का आग्रह करने लगी। अपनी कहानी का समापन करते हुए पटेल ने कहा, सो हे बुलाखी राम, आज तू जो दृश्य देखकर आया है वह उन्हीं से संबंध रखता है। वह पुरुष और स्त्री जीवन और माला थे और उनके पास खड़ा हुआ वह लड़का उनका बेटा चंद्रकिशोर था। वह स्त्री रानी थी जो बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, अतः अब आराम से लंबी तान कर सो जाओ। मैं भी सोता हूँ, सुबह फिर से यात्रा पर निकलना है। यह कहकर गंगाराम पटेल बिस्तर पर पसर गए। बुलाखी भी करवट बदलकर नींद के आगोश में चला गया।